और एक बार की कथा है, बाबा बता रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपन शुभ आश्रम जान, गाधी तनय मन चिंता व्या, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि। हम हमेशा जाके संतों के पास अपना दुख रोते हैं, कभी किसी महापुरुष मुनि के पास जाओ, पूछो गुरुदेव आपकी कोई योजना है, आप सृष्टि समाज के लिए कुछ सोचे हो, मेरा उपयोग, मेरे धन, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति। और चिंता और पीड़ा और वेदना गृहस्थियों को नहीं होती देवियों, उनको होती है, उनको निज धाम काम की होती है। पर साधु जब पीड़ित होता है, वेदना से युक्त होता है, वो तब जब वो समाज के स्खलन को देखता है, पतन को देखता है। मैं राम का भक्त हूं, ये बाधा दावा करने वालों को तो देखता है, पर राम की चर्या आचरण व्यवहार से जिसका लेश मात्र कुछ लेना देना नहीं है, धर्मज्ञ तो कहलाता है पर धर्म नहीं है जीवन में। दोहरी जिंदगी है, मूल्यों का क्षरण है, घर घर क्लेश है, आतताइयों का प्रभाव है, संस्कृति के नाम पर भी सौदेबाजी है। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं, मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके और वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। विचित्र है, बिकने वाले हैं और खरीदने वाले भी हैं। किसी का दाम थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, यहाँ बिकाऊ माल है। ये क्या हो रहा है? दिखता कुछ है और होता कुछ है। और इतनी सामर्थ्य नहीं रही राज सत्ता में कि वो आतताइयों पे अंकुश कर ले। अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई। मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। भारत में विचित्र वातावरण बनाया गया। मानवाधिकार, हमने मानव कर्तव्य सुने थे, मानवाधिकार नहीं सुने थे। कर्तव्य करते 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 जो प्राप्त हो जाता था वो प्रसाद मान लिया जाता था। मानव का अधिकार जड़ जंगम, पशु पक्षी। अभी अभी आए ना पत्रिका के सभी सदस्य एक बड़ा कटोरा लेके, बड़ा सा जलराशि लेके, अनाज के दाने। देवियों मेरी माँ जाती थी जब सैर करने तो टूटे चावल, थोड़े उसमें चीनी, तिल चौली बोलते हैं। सैर भी करने जा रही हैं तो रास्ते में जो चींटियों के घर आएंगे ना, उसके लिए व्यवस्था। जड़ जंगम, पशु पक्षी, जिसने सबका पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र लख, मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित, बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन, पावन हिंदू धर्म हमारा। जिसने कण कण में ईश्वर का दर्शन किया। व्याकुलता है यहाँ। गाधी तनय चिंता व्यापी, हरि बिन माराही ना निश्चर पापी, गाधी तना। कदाचित मेरे को बड़ा लोभ होता है कि विश्वामित्र के पूरे जीवन का चरित्र गाऊं मैं। एक एक रामचरितमानस के पात्र का एक एक अपना ग्रंथ है। कभी हम उसमें निमज्जित करें अपने चित्त को।
ऐसी धन्यता का बोध होगा। जीवन के सूत्र, जीवन की दशा और दिशा, जीवन के लक्ष्य, जीवन का मंजिल पथ, जीवन पूजित हो, दीपित हो, जीवन अपने आप में प्रेरणा बने और उन प्रेरणाओं को जन जन के चित्त में रोपने की सामर्थ्य आए और व्यक्ति स्वयं व्यक्ति न रहकर समष्टि की पीड़ा का हरण करने की योग्यता पा जाए। ऐसा वांग्मय है हमारा देवियों, ऐसी निधि लेकर बैठे हैं हम। उन्हें चिंता थी, हमें भी चिंता है। क्या हमारी संतानों को धर्म का बोध है? कल हम कह रहे थे ना, जब जब होए धर्म की हानि। धर्म की हानि किसने की है? किसने की है? हमारी संतानों के जीवन में गीता हो, रामचरितमानस हो, ब्रह्म सूत्र हो, उपनिषदों से परिचय हो उनका। यही जिम्मेदारी हमारी है। गुरुदेव आप रोष में क्यों हैं? गुरुदेव आप व्याकुल क्या है? गुरुदेव आपको क्या चाहिए? आप क्या पाना चाहते हैं? कुछ दे दूं? राज्य दे दूं? राजसत्ता दे दूं? सेना दे दूं? खजाने का धन दे दूं? सेना दे दूं? मैं क्या दे दूं आपको? गुरुदेव ने जो मांगा उसको देखकर द्रवित हो गए। वे क्या कहते हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बाध में होव सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर आपने क्या मांग लिया? देव अभी अभी तो कह रहे थे ले लो, जो लेना है ले लो। अभी वचन दिया और अभी कह रहे हैं विप्र आप ठीक हो? आपको सोच समझ के बोलना चाहिए ना। आपने मेरा पुत्र नहीं मांगा, मेरे प्राण मांग लिए हैं। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देतना मनत गोसाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। व्याकुल दशरथ ने कहा कि मेरे गातों में, मेरे शिराओं में, मेरी भुजाओं में सामर्थ्य है, मैं चतुरंगिनी सेना लेकर चलता हूं। विश्वामित्र ने कहा नहीं दशरथ, तुम सुविधा भोगी हो गए हो, तुमसे नहीं हो पाएगा और मुझे श्री राम का जन जन से परिचय करवाना है। राज्य की सीमाओं तक के सुख सुविधाओं के परिचय हैं उन्हें, मुझे जन जन की वेदना से परिचय कराना। मैं गुरु वशिष्ठ हूं दशरथ, तेरे पुत्र अभी तक सुमनों पर चलते रहे, अब उन्हें कांटों पे चलना सीखना होगा और ये प्रक्रिया में से मैं उन्हें ले जाना चाहता हूं। वशिष्ठ के कहने पर अनुज सहित राम दिए गए और श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अगर संतों का होश और तरुणों का जोश दोनों मिल जाएं तो सृष्टि का कल्याण हो जाता है, बड़ी बड़ी धर्म क्रांतियां निश्चित हो जाती हैं। होश भी हो और जोश भी हो। जवानी का सदुपयोग महापुरुषों की वाणी पे चलकर हो सकता है। ये बाढ़ग्रस्त नदी है, इस पे मर्यादा के बांध बनने चाहिए और जब वो हो जाता है तो नव सृजन होता है। सबने देखा कैसे विश्वामित्र ने अपनी समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या श्री रामभद्र को सौंपी थी। कैसे ताड़का का कल्याण हुआ, कैसे सुबाहु का कल्याण हुआ, कैसे मारीच को 100 योजन दूर फेंका गया, कैसे मख की रक्षा हुई और कैसे
संसार की उपेक्षा झेल झेल कर शिलावत बन गई, अहल्या का उद्धार हुआ। सारे संसार ने देखा ना वो दृष्टि कैसी, जिसने बलात्कारी के ऊपर उसको क्रूरता की नजरों से नहीं देखा। इंद्र जैसा समर्थवान व्यक्ति गौतम बनकर, हाँ मैं मानती हूं अहल्या का दोष था, पर इतना भी दोष नहीं था, क्योंकि गौतम का भेष बनाकर इंद्र आए थे। फिर भी हमारे देश में, हमारी सनातन परंपरा में ये कहा जाता है भारत की देवियों को कि जब कोई पिता स्तुति करे आपके रूप की, लावण्य की, आपके देह के सौष्ठव की, आपका भाई स्तुति करे, आपका पति स्तुति करे, हाँ समझ में आता है। पर गली के लफंगे अगर आपके रूप की प्रशंसा करते हैं तो उसमें मुग्ध नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। सावधानी बहुत बड़ा कवच है हमारा। और भारत की देवियां तो पुरुष के हाव भाव से समझ जाती हैं कि इन आंखों में स्नेह है, वत्सलता है, प्रेम है, अनुमोदन है, अपेक्षा है, उपेक्षा है या कामना है। आंखों से पता चल जाता है। आंखें मन का, चित्त का दर्पण होती हैं। और हमारी सजगता, और याद रखना देवियों, भारत की देवियों का अगर कोई धन है तो वो धन क्या है समझती हो? धन क्या है जानती हो ना? वो धन क्या है? हम धनहीन हो जाए तो बुरा नहीं है, छत का महल ना, सिर की छत चली जाए, महल छूट जाए, ऐश्वर्य छूट जाए। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है इंदौर वालों? उसके लिए राजस्थान की देवियों का दर्शन करना होगा। वो राजस्थान की देवियां किले को महीनों तक घेर के पापियों की सेना खड़ी रही। राजपूत योद्धा लड़ते लड़ते बलिदान हुए। 7 सहस्त्र स्त्रियों ने देखा कि हम पापियों के हाथ लग जाएंगे। वो क्रूर थे मुगल, वो आक्रांता थे, वो इतने दुष्ट गंदे थे कि वो स्त्रियों की लाशों से भी बलात्कार करते थे। और जब ये निश्चय करना था कि मृत्यु का वर्ण करना है, तो मृत्यु का वर्ण तो जहर खा के भी किया जा सकता था ना। बोलो इंदौर की देवियों, कोई आसान मृत्यु को भी चुना जा सकता था ना। मैं एक चिंगारी की बात नहीं कर रही हूं। मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम की एक बूंद हाथ पे गिर जाती है तो हम तिल मिला जाते हैं। पर भारत की देवियों ने निश्चय किया, हम अपने शरीर को इन पापियों के हाथ नहीं लगने देंगे। घृत से स्नान किया, कपूर से स्नान किया, और फिर अग्नि की ज्वालाओं में स्नान किया। हजारों देवियों के देह जलने लगे। किले के ऊपर से ज्वालाएं धधक धधक जलने लगी। दूर दूर तक गांव के लोगों ने देखा हमारी राजपुतानियां इतना बड़ा दुस्साहस कर सकती हैं, इतने बड़ा जौहर कर सकती हैं। मांस की गंध और घी की खुशबू नहीं नहीं नहीं, भारत की देवियों के स्वाभिमान की सुरभि चारों दिशाओं में फैल गई। लोगों ने कहा हम मरना स्वीकार करेंगे पर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आज 100 करोड़ है हम। किसका बलिदान है ये? किसने हमारे हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा को जन्म दिया? कल्पना कीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाया गया क्या? राजा विलासी थे, राजा पापी थे, शराब की बोतलों को गले लगाए रहते थे, हारते रहते थे। जिस समाज को यह पता हो कि हमारी 3 पीढ़ियां लूजर, आजकल मॉडर्न बच्चों की गाली लूजर किसी को कह दो तो बड़ा अपमान अनुभव होता है। तुम हमें ये पढ़ाते रहे
कि हमारे पुरखे लूजर थे, पराजित होते रहे, जबकि हमने पापियों के पैर नहीं यहां जमने दिए और उसके लिए कीमत चुकाई भारत की संतानों ने, पुत्रियों ने, युवाओं ने, वृद्धों ने। उसके कारण आज, इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूं, मैं मंदिर जाती हूं, मैं आराधना करती हूं, मैं ठाकुर की पूजा करती हूं, भगवती की आराधना करती हूं, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि, अपनी भारत भूमि की रज को माथे पे धारण करके अनुभव करती हूं कि मेरी संपूर्ण भारत भूमि ही एक मंदिर, मेरी मातृभूमि मंदिर। श्रृंग हिमालय, श्वेत हिमालय श्रृंग बना है। ये जो भगवा पताका है, इस भगवा पताका में भारत के बलिदान की आभा। भारतीयों, तुम्हारे स्वाभिमान का सूरज है ये, इसलिए गौरव करना सीखो, स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करो और इस गौरव को अपनी संतानों के हृदय में बो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।